वेलकम INT CBT। मेरा नाम अमित एरान है और आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है आपका एडमिनिस्ट्रेटिंग एक्सचेंज सर्वर पार्ट 5। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सचेंज मैनेजमेंट शेल के बारे में कि एक्सचेंज मैनेजमेंट शेल क्या होता है, उसको कैसे यूज किया जाए, उसके ऊपर कैसे कमांड रन की जाए, ये कुछ इंफॉर्मेशन हमने देखी थी। और हमने ये भी देखा था कि पावर शेल एक्सचेंज मैनेजमेंट शेल की जो कमांड्स को कमांड्स ना कहते हुए क्या कहते हैं, हम CMD लेट्स कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम CMD कमांड लेट्स के बारे में और भी इंफॉर्मेशन लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे ये येलो कलर में एक बार दिख रही है, प्रोग्रेस बार। ठीक है, तो जब भी आप एक्सचेंज मैनेजमेंट शेल के थ्रू कुछ ऐसा वर्क करते हैं जिसके अंदर कुछ टाइम लगता है, जैसे कि आप अगर किसी यूजर का मेल बॉक्स किसी एक डेटाबेस से दूसरी डेटाबेस में मूव कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या मिलेगी, ऐसी प्रोग्रेस बार देखने को मिलेगी। ठीक है, अगली चीज आप देख सकते हैं कि आपके अगली कमांड दी हुई है, जैसे कि गेट मेलबॉक्स डेटाबेस और स्टेटस रिसर्च और फॉर्मेट टेबल नेम और माउंट। जैसा कि कल हमने एक कमांड में, इससे पहले वाले लास्ट वीडियो में हमने रन की थी एक कमांड को, जिसमें हमने क्या किया था, हमने हमारे जो आउटपुट को, कमांड के आउटपुट को क्या कर दिया था, मॉडिफाइड कर दिया था, अपने हिसाब से क्या कर दिया था, कस्टमाइज कर दिया था। सेम उसी प्रकार से आप आपकी कमांड के आउटपुट को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाइड कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, अगली कमांड्स के बारे में देखते हैं। गेट मेलबॉक्स डेटाबेस और सेल्स की आपकी डेटाबेस, और दूसरी कमांड है गेट मेलबॉक्स। मतलब कि आप दो कमांड को क्या कर सकते हैं, मिक्स करके क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। इसमें जो पहली कमांड है वो क्या दिखा देगी आपको कि आपकी सेल्स डेटाबेस के अंदर क्या क्या, ठीक है, आपकी सेल्स डेटाबेस के बारे में इंफॉर्मेशन बता देगी। और दूसरी कमांड क्या करेगी, उस सेल्स डेटाबेस के अंदर जितने यूजर्स है, जितने मेल बॉक्स है, उन सबकी इंफॉर्मेशन आपको शो कर देगी। तो इस प्रकार से आप दो कमांड्स को क्या कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी कमांड क्या है, सेम इसी प्रकार से आप मल्टीपल कमांड्स को भी क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। जैसे कि गेट मेलबॉक्स डेटाबेस सेल्स और गेट मेलबॉक्स, और फिर मूव कमांड हमने क्या कर दी, चला दी। तो ये कमांड क्या करेगी, ऐसे सारे मेलबॉक्स जो कि सेल्स डेटाबेस में है, उन सबको किसके अंदर, रिसर्च डेटाबेस के अंदर क्या कर देगी, मूव कर देगी। ठीक है, तो हम इन कमांड को क्या करते हैं, रन करके देखते हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, यहां पे हम सबसे पहले हमारी जो कमांड चलाते हैं वो है हमारी गेट मेलबॉक्स डेटाबेस। ठीक है, उसके बाद में लगाते हैं पाइप सिंबल और हम टाइप करते हैं यहाँ पे गेट मेलबॉक्स डेटाबेस। के बाद में डेटाबेस का नाम लिख देता हूं HR और पाइप सिंबल और गेट मेलबॉक्स। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इस कमांड ने क्या कर दिया, वो सारे मेल बॉक्स जो कि किसके अंदर, HR डेटाबेस के अंदर है, वो सारे मेल बॉक्स क्या कर दिए, मुझे शो कर दिए। ठीक है, अब मैं एक और कमांड चला के देखता हूं। अगर मैं चाहता हूं इन सारी मेल बॉक्स को किसी और डेटाबेस में क्या करना चाहता हूं, मूव करना चाहता हूं, तो इसके साथ मैं एक और कमांड बाद में और क्या कर सकता हूं, और भी कमांड सेट कर सकता हूं, जैसे कि मूव। ठीक है, मूव मेलबॉक्स। ठीक है, और मैं हाइफन टारगेट डेटाबेस। ठीक है, और मैं डाल देता हूं मेरी एक और जो सेल्स नाम की जो डेटाबेस बनी है उसका नाम डाल देता हूं सेल्स। सभी मुझे करना है ट्रांसफर, इसलिए मैं A प्रेस करता हूं और एंटर प्रेस करता हूं। तो आप देख सकते हैं कि आपकी प्रोग्रेस बार आपके सामने आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कमांड्स को भी क्या कर सकते हैं, एक साथ कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे जो सारे जो मेल बॉक्सेस हैं, सारी जो अब अगर मैं चला के देखता हूं मेरी कमांड
और मैं किसके अंदर देखता हूं, सेल्स के अंदर, डेटाबेस के अंदर। तो जो मेल बॉक्स पहले एचआर डेटाबेस में आ रहे थे वो अब किसके अंदर दिखने लग जाएंगे, आपको सेल्स डेटाबेस के अंदर दिखने लग जाएंगे। ठीक है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, आपको एक एलियास भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आपकी कोई ऐसी कोई कमांड है जो कि आपको बार बार रन करनी पड़ती है, और कमांड क्या होती है, लंबी होती है बहुत, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, इस एलियासेस भी क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। कौन सी कमांड के थ्रू, सेट एलियास, और उसके बाद गेट, जो भी आपको एलियास देना है वो, और जिस कमांड के लिए एलियास बनाना है वो टाइप कर दीजिए। ठीक है, गेट लिस्ट ऑफ ऑल एलियास, आप सारी एलियास जितने भी एलियासेस क्रिएटेड है उन सबकी लिस्ट देख सकते हैं। यूज इट लाइक कैलकुलेटर, आप क्या कर सकते हैं, आपके पावर शेल मैनेजमेंट, एक्शन मैनेजमेंट शेल को एज ए कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप क्या टाइप कीजिए, हेल्प और क्वेश्चन मार्क, या फिर आपको किसी पर्टिकुलर कमांड से रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप क्या कीजिए, हेल्प और पर्टिकुलर कमांड का नेम आप टाइप कर दीजिए। गेट मोर डिटेल अबाउट द कमांडलेट, और आपको सारी कमांड्स देखनी है, आपको कहीं आप ये देखना चाहते हैं कि मेरी मैनेजमेंट शेल के ऊपर कौन कौन सी कमांड्स अवेलेबल है, तो उसके लिए आप कौन सी कमांड यूज कर सकते हैं, गेट कमांड का यूज कर सकते हैं। विच वन टू यूज, अब कौन सा यूज करें, एक्सचेंज मैनेजमेंट कंसोल यूज करें या फिर एक्सचेंज मैनेजमेंट शेल यूज करें। ठीक है, तो जो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं वो एक्सचेंज मैनेजमेंट कंसोल के बारे में बात कर रहे हैं। परफॉर्म वन ऑफ टास्क, अब जैसे आपको एक यूजर या दो यूजर क्रिएट करने हैं या फिर आपको एक डेटाबेस क्रिएट करनी है, तो ऐसे काम के लिए आपको क्या यूज करना चाहिए, कंसोल यूज करना चाहिए। व्यू और चेंजेस द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिंगल ऑब्जेक्ट, अब आपको किसी एक सिंगल ऑब्जेक्ट की ही प्रॉपर्टी चेंज करनी है, उसकी एक सिंगल यूजर की प्रॉपर्टी देखनी है। ठीक है, जैसे आपको एक यूजर की प्रॉपर्टी सेट करना है, उसका मेलबॉक्स लिमिट सेट करनी है आपको। ठीक है, कोटा सेट करना है मेलबॉक्स पर, तो अगर तो एक यूजर के लिए अगर आपको ऐसा काम करना है तो वो कहां से करना चाहिए, आपको कंसोल से ही करना चाहिए। परफॉर्म अ टास्क वेयर यू आर अनश्योर ऑफ पावरशेल सिंटैक्स, और अगर आपको पावरशेल की कमांड्स पता नहीं है तो उस कंडीशन में आपको क्या यूज करना चाहिए, कंसोल यूज करना चाहिए। ठीक है, यूज द एक्सचेंज मैनेजमेंट शेल टू, अब कहां एक्सचेंज मैनेजमेंट शेल यूज करें, परफॉर्म अ रिपीटेटिव टास्क, अब ऐसे टास्क जो कि आपको बार बार परफॉर्म करना पड़ते हैं, जैसे कि आपको बैकअप, डेली बैकअप लेना पड़ता है। ठीक है, तो बैकअप के लिए आपने क्या बना ली, एक स्क्रिप्ट बना ली और उसको क्या कर दीजिए, रन कर दीजिए। या फिर आपको बार बार यूजर ऐड करने पड़ते हैं। ठीक है, और कैसे आपको 25-30 यूजर हमेशा ऐड करने पड़ते हैं एक साथ, तो अब हर यूजर को आप किसके थ्रू, कंसोल के थ्रू करेंगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, तो वो काम आपको कहां से करना चाहिए, वो काम आपको शेल से करना चाहिए। परफॉर्म बल्क ऑपरेशंस, और आपको कई सारा काम एक साथ करना है तो वो काम आप कहां से कर सकते हैं, बल्क ऑपरेशंस परफॉर्म करना है तो वो काम आपको मैनेजमेंट शेल से परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम एक्सचेंज सर्वर 2007 पावरशेल इज सपोर्टेड बाय, अब ऐसा नहीं है कि पावरशेल को केवल एक्सचेंज 2007 ही यूज कर रहा है, ऐसे कई सारे एप्लीकेशन है, कई सारी चीजें हैं जो कि क्या करती है, पावरशेल को यूज करती है। जैसे कि विंडोज सर्वर 2008 इसको यूज करता है, iOS 7.0 इसके थ्रू पावरशेल के थ्रू मैनेज हो सकता है। ठीक है, एसक्यूएल सर्वर 2008, विंडोज कंप्यूट क्लस्टर सर्वर 2007, सिस्टम सेंटर ऑपरेशन मैनेजर 2007, सिस्टम सेंटर वर्चुअल मशीन मैनेजर 2007 और VMware इंफ्रास्ट्रक्चर टूलकिट 2007, IBM WebSphere MQ 6.0.2.2, ये सारी चीजें आप किसके थ्रू मैनेज कर सकते हैं, पावरशेल के थ्रू मैनेज कर सकते हैं, और ये किसको यूज करती है, पावरशेल को सपोर्ट करती है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।